हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया जा रहा है a प्लस बी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू दिया गया है और हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है ए क्यू प्लस बी क्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे, शॉर्टकट में बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका डिटेल में सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी का वैल्यू 7 और फिर है ए बी का वैल्यू 6 दिया गया है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ और हम लोगों को निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तब ये शॉर्टकट ट्रिक हमारा काम करेगा। जब साइन दोनों जगह बराबर रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, 7 का क्यूब करेंगे और प्लस है तो हम लोगों को माइनस का साइन रखना है। अगर दोनों जगह माइनस माइनस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस का साइन होता। तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोगों ने माइनस रखा है, 7 का क्यूब करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 3 गुना ए बी का वैल्यू 7 है तो 7 कर लेंगे, गुना यहाँ पर ए बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 3ab होता है, 3ab और उसके बाद a प्लस बी होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 का 3 रखे, ए बी का वैल्यू है 6 और a प्लस बी का वैल्यू है 7, तो इसी को हम लोगों को रखना है। ध्यान सिर्फ क्या रखना है हम लोगों को, a प्लस बी का जो वैल्यू रहेगा इसका क्यूब करना है और -3ab होता है और a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू हम लोगों ने 7 रख लिया, 3 का 3 यहाँ पर है, उसके बाद ए बी का वैल्यू है 6 है तो यहाँ पर 6 है और a प्लस बी का वैल्यू 7 है तो 7 रख लिए। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 343 होता है और इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 42 को फिर 3 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2। हमारा आंसर आ चुका है 217, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हम लोगों का डायरेक्ट बन गया और 1 से 2 लाइन में हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी का डिटेल से कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। अगर डिटेल में बेसिक में अगर सीखे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी दिया हुआ है 7 इक्वल टू 7 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। अब इसका a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे फॉर्मूला, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab, उसके बाद a प्लस बी होता है इंटू में और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है a प्लस बी का वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को इतना ही रखना है, यहाँ पर प्लस 3 का 3 रख लेते हैं। ए बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 6 और a प्लस बी का वैल्यू है 7 और इसको करेंगे तो 343। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब को बराबर के इधर रखते हैं 343 और इसको गुना करते हैं। यहाँ पर है प्लस का साइन, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और सबको गुना करने से ये हो जाएगा कितना, 126 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 217। तो देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोगों को अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो हम लोग बेसिक से भी इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी आसानी से बन सकता है। और वहीं अगर हम लोगों को अगर डायरेक्ट याद है, इस तरह के पैटर्न का हमें पता है, बेसिक से सॉल्व करना अगर हमें पता है तो इसी से हमारा शॉर्टकट निकल करके आता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब किया है और यहाँ पर 3ab और a प्लस बी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर घटा दिया है। तो यही बेसिक से ही निकल करके आता है हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है। तो क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब को क्यूब करना है, -3 इंटू ए बी का जो वैल्यू है 6 और ए प्लस बी का 7। बस एक लाइन से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोगों को बेसिक क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें देखिए दिया गया है a प्लस बी का वैल्यू 5 और ए बी का वैल्यू है 6, और हम लोगों को निकालना है ए क्यूब प्लस नहीं है, यहाँ पर है माइनस में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है ए प्लस बी का दिया गया है यहाँ प्लस में, और निकालना है क्या, माइनस में। तो यहाँ पर हमारा वो शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ हम लोगों को कुछ अलग मेथड से इसे सॉल्यूशन करना होगा। अगर यही क्वेश्चन में रहता ए माइनस बी का वैल्यू रहता 5 और निकालना रहता ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना रहता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 5 का क्यूब कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस रखते हैं, 3 इंटू ए बी का वैल्यू 6 है और ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, डायरेक्ट करते तो 125 प्लस यहाँ पर 6×25 ये 90, और इन दोनों को जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। कब होता, जब यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया रहता, तब हम लोग का होता। मगर यहाँ साइन अगर अपोजिट है तो हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके लिए आप लोग देखिए, इसे हम लोग पहले इसे बेसिक से सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू दिया गया है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a माइनस बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, a प्लस बी का जो है उसका स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या रखना है, माइनस रखना है 4, और ए बी का वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 25 माइनस 24 हो जाएगा, और a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास घटाने के बाद रूट अंडर 1, तो ये a एक ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू आ गया 1 और a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 5। अच्छा, इसे हम लोग देख लेते हैं एक बार डिटेल से कि a माइनस बी का हम लोग निकाले कहाँ से। a माइनस बी का हम लोग जो मान निकाले हैं रूट अंडर, इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसे बेसिक से आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा कि a माइनस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो बराबर होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होता है -4ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास कि a माइनस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो इसे लिख सकते हैं कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab भी लिख सकते हैं। ऐसे तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर का अगर हम लोग फार्मूला देखते तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होता है। तो ये भी एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये भी एक फार्मूला है। इसे अगर हम लोग डिराइव करें तो कैसे आएगा ये फार्मूला, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं और 4ab, तो इसी को अगर हम लोग तोड़ देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पहले से 4ab है। अब अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab और -4ab, अगर घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2ab ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी का फॉर्मूला जो है सेम वही निकल करके आया जो यहाँ पर दिया गया है। तो उसी का हम लोगों का ये शॉर्टकट फार्मूला होता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये बात अब। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दें, अगर लिखें हम लोग a माइनस बी सिर्फ लिखें, स्क्वायर को अगर उधर भेज दें तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट में बदल सकते हैं। और a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कितना, 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर -4 का 4 और a b का मान है कितना 6। तो यहीं से हमारा डायरेक्ट फार्मूला आया था कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 24 और घटाने पर रूट अंडर 1 होगा और 1 का वैल्यू ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने यही किया है, यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस का प्रयोग किया है।
अब बेसिक से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है a माइनस बी का मान और यहाँ पर a प्लस बी का, तो दोनों को सॉल्व करते एक साथ में, तो दोनों b कट जाएगा, बचेगा क्या 2a इक्वल टू 5 और 1 6। अब इसे काट लेंगे तो 3 बार में, तो यहाँ से हमारे पास a का जो मान आया ये निकल करके आया 3। अब a का जो वैल्यू है हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते, या तो a माइनस बी पर और या तो a प्लस बी पर बैठा लेते, किसी एक पर बैठाते हैं। तो अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 5 लिए हैं और a का वैल्यू 3 ले लेते, तो b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान आ गया और यहाँ पर b का हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था, a क्यूब माइनस बी क्यूब कैलकुलेट करना था। तो a का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस b का वैल्यू है 2 का, तो 2 का क्यूब हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 8, घटाने पर हमारा आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर हमारा। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया 0। हम लोगों को निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है। तो अगर आप लोगों को याद होगा अगर फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 3abc। तो इसे बनाने का ज़रूरत था नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर सकते थे सी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है और हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई, पूरा का बट्टा नहीं है यहाँ पर जो है a स्क्वायर बाय बी सी है और बी स्क्वायर बाय सी ए है और c के नीचे क्या है ए बी है, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर में a है और नीचे में बी सी है। अगर हम लोग दोनों तरफ अगर a स्क्वायर और नीचे क्या है बी सी है, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। बाद में चाहेंगे तो हम लोग a को कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बी स्क्वायर बाय सी ए है, यहाँ पर ए बी सी होने के लिए b का ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर भी b से गुना करते हैं, यहाँ पर भी b से। नेक्स्ट है हमारे पास सी स्क्वायर बाय ए बी है, इसमें ज़रूरत है c का, इसलिए c से गुना करते हैं, इसे भी c से करते हैं। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है a स्क्वायर और a मिल करके क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए बी सी प्लस, इसमें अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब बाय ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा सी क्यूब बाय ए बी सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले सभी का एलसीएम लेते हैं, तो सभी में ए बी सी है तो समान एलसीएम आ जाएगा ए बी सी और ऊपर में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आप लोगों को याद होगा अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 3abc होता है। और नीचे पहले से abc दिया हुआ तो abc कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है 50 नंबर, जिसमें दिया गया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, उसके बाद ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद फिर होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर ले तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस हो जाएगा सी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन से, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, तो इसे बैठा सकते हैं ए बी बी सी और सी ए का प्लस में जो वैल्यू है यहाँ पर ये बैठा सकते हैं और इसका वैल्यू बैठा सकते हैं, मगर यहाँ पर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है 23, इससे हम लोगों को क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पहले निकालना होगा। तो इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 9, तो कर लेंगे 9 का स्क्वायर, प्लस में है इसलिए माइनस लेंगे, 2 गुना 23 लेंगे, जैसे कि हम लोग करते थे। ए प्लस बी का वैल्यू दिया जाता था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या करते थे, ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करते थे, और प्लस है तो माइनस लेकर के 2 गुना ए प्लस बी का जो वैल्यू देता था उसे बैठा लेते थे। सेम उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी में भी करना है। यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 माइनस 46। अब इसे हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35 आया। अगर आप लोग इसे ये डायरेक्ट जो हम लोगों ने किया हुआ है इस स्टेप को अगर समझना है तो यहाँ पर हम लोग डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 9, अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो अगर हम लोग दोनों साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूला में तोड़ते तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है, और प्लस 2 कॉमन अगर निकाल लें तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, 2 सबसे कॉमन निकाल लिए और यहाँ पर हो गया 81। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2, और ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना है तो ये है 23 है, और यहाँ पर 81। तो यहाँ पर अगला स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81, और ये प्लस इधर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस में 46 हो जाएगा, तो दोनों को घटा करके हम लोग 35 ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक से इसे सॉल्व करके देखा तो इतना बड़ा बना, और हम लोगों को अगर पता है तो डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी हो जाएगा और समय भी कम लगेगा, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक से इसका ट्रिक निकाल करके अपने दिमाग में फिट करके रखना है। अब इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारे पास सभी चीज़ों का मान यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना था। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है और ए बी बी सी और सी ए का भी वैल्यू दिया गया है। अभी हम लोगों ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, तो सभी जगह पर हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान रखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर हम लोग फार्मूला थोड़ा लिख लेते हैं। यही था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हम लोगों को वैल्यू निकालना था, और इसका फार्मूला हम लोगों ने डिराइव जो किया था
ये था ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिए थे तो ए बी सी प्लस सी ए, यही था हमारे पास। अब सबका मान आ चुका है तो ए बी सी का वैल्यू जो दिया गया है 9, तो 9 रख लेते हैं। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालने 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का है 23, तो ये रख लेते हैं। 9 का हो जाएगा यहाँ पर 9, इन दोनों को घटा लेते हैं तो 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 1। अब इन दोनों को गुना कर लें तो ये 108 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो एक लाइन हम लोगों का यहाँ पर करना है, ये स्टेप करना है और दूसरा स्टेप ये करना है। बस 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, इतना हम लोगों ने लिखा है। अगर बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले निकाल लेना है। कैसे करना है तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस हम लोगों को करना है कितना 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी का है 23, तो यहाँ 23 81 माइनस 46 तो घटाएंगे तो 35। एक स्टेप यहाँ पर हो गया। अगला स्टेप जब करेंगे तो ये डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, ये फार्मूला अगर हम लोगों को याद है तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9, तो 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 35 है, माइनस ए बी बी सी और सी ए होता है, तो ये है कितना 23, तो 23 कर लेना है। तो 9 इंटू यहाँ पर घटाने के बाद 12 और ये 108। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मगर बेसिक अगर आप लोगों को क्लियर है तभी इस तरह से संभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस माइनस 2a, और जो कि एक गुणनखंड दिया गया है x माइनस 2 का। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं हम लोग। तो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2x दिया गया है, और जहाँ पर x माइनस 2 इसका एक क्या है गुणनखंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू दिया गया है गुणनखंड, तो बराबर इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 0। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा, बराबर के इधर जाने के बाद 2 आ जाएगा x का वैल्यू। जब x का मान आ गया हम लोग इक्वेशन में से पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a है, और बराबर हम लोगों को लेना है क्या, फिर से 0 लेना है। x जहाँ जहाँ भी आप लोगों को दिखता है वहाँ पर हम लोग 2 मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x है तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3a और x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, माइनस 2a बराबर 0। ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6a माइनस 2a बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, a वाले को घटाते तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, और इस 4 को हम लोग बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 कटने के बाद -1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ उसी प्रकार का है, जहाँ हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और उसका गुणनखंड दिया गया है, x प्लस 2 दिया गया है। तो हम लोगों को k का वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k दिया गया है, और गुणनखंड दिया गया है x प्लस 2 इक्वल टू कर लेंगे 0, और यहाँ पर भी कर लेंगे 0। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इक्वेशन में इस वैल्यू को बैठाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर -2 का हो जाएगा क्यूब, प्लस हो जाएगा 6, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा x का वैल्यू, प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ -2 का क्यूब करना है, तो -2 को हम लोग क्या करेंगे 3 बार लिख करके गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर ये प्लस हुआ तो प्लस माइनस फिर गुना करके माइनस ही हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -8 हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर +6 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं गुना, तो -2 है और +4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस k = 0। इस तरह के क्वेश्चन में प्लस माइनस का अच्छा से ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। तो -8 प्लस हो जाएगा 24 -8 प्लस k = 0। अब माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते तो ये -16 प्लस 24 प्लस k = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, मगर 24 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन होगा, और प्लस का साइन पहले दर्शाने का ज़रूरत नहीं होता है। दोनों को घटाने के बाद 8 हो जाएगा, प्लस k = 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा बराबर के इधर आने के बाद ये -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर, और इसमें दिया गया है एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, और बोला जा रहा है कि x+1 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या निकलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में किसी का मान नहीं निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर शेषफल निकालने के लिए बोला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x³ - 3x + 7 दिया गया इक्वेशन, तो बराबर 0 ले लेंगे। अब इसको भाग किससे करना है, तो x+1 से करना है। यहाँ पर भी हम लोग = 0 ले लेंगे और x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, जो कि -1 आएगा। अब जो -1 आया है हम लोग x के जगह पर पुट करेंगे, तो -1 का होल क्यूब -6 × -1 + 7, और यहाँ पर बराबर 0 लेने का ज़रूरत है नहीं, है ना, यहाँ बराबर लेने का नहीं है ज़रूरत, डायरेक्ट इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, और इसे गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 7। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 हो जाएगा और 6 और 7 हो जाएगा 13। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ अलग लिखा हुआ है, मगर सॉल्यूशन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते इसी प्रकार का। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है 5x³ + 5x² - 6x दिया गया है, +9 है, और हमें भाग करना है x+3 से। तो शेषफल हम लोगों को क्या आएगा यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग करना है x+3 से बराबर 0 हम लोग ले लेते हैं, तो x का मान यहाँ से -3 आ जाएगा। अब -3 को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी x का वैल्यू है वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर लेंगे x के जगह पर। तो यहाँ हो जाएगा 5, और x का हम लोग क्यूब है तो -3 का यहाँ क्यूब कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर -6, और गुना हो जाएगा -3 + 9। अब 5 हो गया, गुना हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो -27 प्लस 5 हो गया, -3 का गुना कर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 सिर्फ होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 × 18 + 9। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो 7 × 5 = 35 हो गया, हाथ में बचेगा 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 135 वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि 27 के पहले माइनस है। उसके बाद 9 × 5 = 45 हो गया, प्लस यहाँ पर 18 + 9। अब यहाँ पर हमारे पास है -135, और प्लस वाले सभी को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 9 और 8 17, 17 और 5 हो जाएगा 22 का 2, और 4 और 2 6 7 हो जाएगा। अब इसे हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे 15 में 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 7 गया तो 6 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि 135 बड़ा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -63 हो जाएगा।
तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे अलजेब्रा में।